बलूचिस्तान का जो इलाका है नेचुरल मिनरल्स के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में सबसे रिच एरिया है। तो उस पर नजर ईरान की भी है, उस पर नजर चीन की भी है, वहां इंटरेस्ट अमेरिका का भी है। दूसरी बात, अगर आप इतिहास देखें तो पाकिस्तान के विभाजन की जो शुरुआत होती है वो कुछ इत्तेफाक है कि मार्च महीने से होती है। मार्च 71 में पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू किया था, फिर मार्च है। मतलब ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान की सेना की, मजाक में ही लोग कहते हैं कि अगर भारत अपनी सेनाएं, जैसे आपको याद होगा एक राजीव गांधी के समय ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्रस्ट टैग, हाँ, तो उसमें भारत की फौज, भारत तो कह रहा था कि हम अपने युद्धाभ्यास कर रहे हैं राजस्थान में। उस समय पाकिस्तान बहुत डरा। सुंदर जी थे शायद जनरल, हाँ, के सुंदर जी थे उस समय आर्मी चीफ थे। तो उस समय उसको पाकिस्तान ने बद्रे मोमिन कहा था, उस ऑपरेशन को नाम दिया था कि ये जो है भारत हमला करेगा हमारे ऊपर, और डरे हुए थे। उस समय जियाउल हक राष्ट्रपति थे, वो आपको याद होगा मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए आए थे और क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो वो डरे, वो आए तो, लेकिन उनको डर था कि हम आए इधर और उधर कुछ हो ना जाए। तो उसके अलावा देखिए पाकिस्तान की सेना का हाल यह है कि मजाक चल रहा है आजकल कि अगर भारत फिर से एक बार ऑपरेशन ब्रस्ट टैग जैसा कुछ कर दे तो पाकिस्तान की सेना के पास डीजल नहीं होगा बॉर्डर तक अपनी फौज को पहुंचाने का। मतलब ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन पाकिस्तान जो है अगर 70 साल से टिका हुआ है, बना हुआ है, तो दो कारणों से, चीन और अमेरिका की मदद से। अमेरिका का पैसा, हथियार, और रूस जो अफगानिस्तान में आया उसके बाद जो मदद मिली पाकिस्तान को हथियारों की और पैसे की जी, उसके कारण। तो पाकिस्तान कब टूट जाएगा इसके बारे में आप कुछ ये मैं बात करना, दो बातें हैं इसमें एक्चुअली, कि वहां जो ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान में, उसकी क्या इंटेंसिटी है। आपने अभी एक अच्छी बात बताई कि वो यूनिफाइड तरीके से आर्मी अपनी, आप प्रोफेशनल आर्मी बना करके लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन इतना बड़ा लैंड मास है, उस पर कब्जा करना। भाई बांग्लादेश तब टूटा जब बांग्लादेश की सारी जनता जो है विद्रोही हो गई थी, और फिर भारत ने उनकी सहायता की। लेकिन भारत वहां पर सीधी सहायता बांग्लादेश जैसी तो कर नहीं सकता अगर करना भी चाहे। और क्या वहां उनकी आपने आबादी बता दी, पूरी 6% तो कुल आबादी है पूरे पाकिस्तान की, और इतने बड़े हिस्से को अपने काबू में रखना, तो वहां किस लेवल पर चल रही है ये लड़ाई अलग होने की। अब आप ये देखिए, दुनिया में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां देश बहुत बड़े हैं, आबादी बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में ऐसा कहीं है नहीं। दूसरी चीज, अगर 6% ही आबादी है, ऑस्ट्रेलिया को ही ले लीजिए, और 6% ही आबादी है, तो पाकिस्तान की आर्मी 1948 में ये इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, ये फ्रीडम मूवमेंट 1948 में। और दुनिया की सारी इंसर्जेंसियों में आप देखेंगे तो जो पीछे से पैसा देने वाले होते हैं या जो लड़ाई करवाने वाले होते हैं, वो एलीट एक क्लास होता है, वो कहीं बैठा होता है, उसके अपने बच्चे नहीं लड़ते कभी। बलूचिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी इंसर्जेंसी है जहां पर जो खान ऑफ कलात थे, जो कि वहां के रूलर थे, सबसे पहला व्यक्ति जो पहाड़ों पे चढ़ा पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए, वो उनका अपना खुद का भाई था। अच्छा, ठीक है, प्रिंस अब्दुल करीम, वो चढ़े सबसे पहले और अपने लोगों को लेके चढ़े, और 1000 से ज्यादा जो है उनके साथ लोग गए। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई है। वहां के जितने सरदार हैं, आप मरियों को देख लीजिए। बीएलए तो पहले मरी फैमिली की मानी जाती थी ना, कि भाई मरी फैमिली का एक विंग है ये लड़ने के लिए। तो जो मरी कबीला था, उसमें सबसे शहादत किसने दी? बालाच मरी ने, सरदार के बेटे ने शहादत दी, वो लीड करता था। तो जहां पे इंसर्जेंसी इस टाइप की होना, जहां पे जो फाइटिंग क्लास है, उसमें अगर जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है, अगर वो शामिल हो जाए ना, तो आप उसको फिर खत्म नहीं कर सकते। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है बाहर से? देखिए, कौन लोग हैं? उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बलोच हमेशा से ही फाइटर क्लैन रही है, ठीक है। पाकिस्तान के फौजी हमेशा जो है वो बलूचिस्तान को जाना चाहते हैं। जो भी कोर कमांडर या कोई भी फौजी जो आर्मी चीफ नहीं बन पाता, उसको पैसिफाई करने के लिए सबसे प्राइम पोस्टिंग्स पाकिस्तान में दो हैं। एक तो उसको कराची का कोर कमांडर बना दो, और दूसरा उसको बलूचिस्तान भेज दो, क्योंकि इन दोनों जगहों पे पैसा बहुत है। कराची फाइनेंशियल कैपिटल है, तो पैसिफाई करने के लिए वहां पोस्टिंग दे देते हैं, या बलूचिस्तान, क्योंकि वहां पे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऐसी क्या चीज है। पूरे पाकिस्तान में 97% गैस जो है वो सुई से जाती है बलूचिस्तान से, और जिस गांव से जाती है उस गांव में जो है पाइप्ड गैस नहीं है।
क्वेटा में जाकर के, जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां पाइप्ड गैस अभी 5-6 साल पहले पहुंची है, ठीक है। और बाकी लाहौर में वो पाइप्ड गैस पिछले 50 साल से जा रही है, ठीक। सो ये जो लोकल, जो वहां का जो कबीले हैं ना, जितने भी सरदार हैं, वो सारे के सारे लॉयलिस्ट जो है वो बीएलए के हैं। और देखिए एक चीज ये भी समझिए कि ये जो मार्केट है, उसके बाद तेल की स्मगलिंग, ईरान से जो इलीगल तेल स्मगल होता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्मगलिंग होती है भाई। बट देखिए वो ट्रक के ट्रक निकलते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो स्मगलिंग हो रही है, उसमें पैसा कौन कमा रहा है? इनकी आर्मी, ठीक है, इनकी आर्मी कमा रही है।